Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about vitamin D deficiency related diseases, sign and symptoms related to vitamin D deficiency. तो सबसे पहला तो ये आ जाता है कि अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंटली बीमार पड़ जाते हैं, बहुत जल्दी जल्दी आपको इन्फेक्शंस पकड़ते हैं, तो इट मे बी अ साइन ऑफ विटामिन डी डेफिशिएंसी, क्योंकि विटामिन डी एक तरह से आपकी इम्यूनिटी हेल्थ को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. अगर आपको बहुत जल्दी कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, या न्यूमोनिया होता है, तो माइट बी विटामिन डी डेफिशिएंसी एक रीज़न हो सकता है. विटामिन डी डेफिशिएंसी एक कोविड-19 का भी रिस्क इंक्रीज कर देता है, हालांकि ये इसको प्रिवेंट नहीं कर सकता. नेक्स्ट आ जाता है आपका फीलिंग टायर्डनेस. अगर आप बहुत जल्दी थका हुआ महसूस करते हैं तो ये भी एक विटामिन डी डेफिशिएंसी का सिम्टम हो सकता है. कई बार हालांकि टायरिंग फील करना आपके और रीजंस भी हो सकते हैं, जैसे आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, इंसोम्निया है, बट विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक रीज़न हो सकता है. बच्चों में देखा गया है कि अगर विटामिन डी लेवल्स लो रहते हैं तो उनकी स्लीप क्वालिटी पुअर रहती है, स्लीप ड्यूरेशन शॉर्टर रहती है, और कई बार वो देर से भी सोते हैं. नेक्स्ट आ जाता है आपका डिप्रेशन. विटामिन डी डेफिशिएंसी को डिप्रेशन से भी लिंक किया गया है. अगर डिप्रेशन के पेशेंट्स को आप विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं तो आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपका बैक पेन. बैक पेन भी एक इनएडिक्वेट विटामिन डी लेवल्स का सिम्टम हो सकता है, क्योंकि होता क्या है, विटामिन डी आपकी बोन हेल्थ को मेंटेन करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी इम्प्रूव करता है. तो जो इंडिविजुअल्स को आर्थराइटिस, मसल पेन, या फिर पेन कहीं ना कहीं मस्कुलर पेन कहीं ना कहीं रहता है, तो माइट भी विटामिन डी डेफिशिएंसी एक रीज़न हो सकता है. नेक्स्ट आता है आपका स्लो वुंड हीलिंग. कई बार क्या होता है, इंजरी या सर्जरी के बाद वुंड हीलिंग बहुत स्लो हो जाती है, तो विटामिन डी लेवल्स आपके लो हो सकते हैं, ये एक रीज़न हो सकता है. विटामिन डी से क्या होता है कि ऐसे कंपाउंड्स के प्रोडक्शन को हेल्प करता है जो कि न्यू स्किन को बनाने में हेल्प करते हैं, और न्यू स्किन बनना वुंड हीलिंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है. विटामिन डी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन को भी कंट्रोल करता है, इन्फेक्शंस को भी कंट्रोल करता है, और प्रॉपर हीलिंग के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर किसी को सीवियर विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है तो इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स का लेवल उनका काफ़ी बढ़ सकता है, जिसकी वजह से हीलिंग कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है. नेक्स्ट आता है आपका बोन लॉस. विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन और बोन मेटाबॉलिज्म में बहुत रोल प्ले करता है, क्योंकि होता क्या है, अगर आप विटामिन डी और कैल्शियम एक ही समय पे लेते हैं तो आपकी बॉडी दोनों का ही एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम करेगी. अगर आप अलग अलग टाइम लेते हैं तो ये मैक्सिमम नहीं हो पाएगा और आप मैक्सिमम बेनिफिट नहीं ले पाएंगे. लो बोन मिनरल डेंसिटी एक इंडिकेशन होता है कि हमारी बोन्स कैल्शियम लूज कर रही हैं, बाकी मिनरल्स लूज कर रही हैं. तो ये एक स्ट्रॉन्ग लिंक है विटामिन डी और बोन मिनरल डेंसिटी का, इसलिए हमें विटामिन डी सप्लीमेंट ऐसे केसेस में करना चाहिए. नेक्स्ट आता है आपका हेयर लॉस. हेयर लॉस कई बार लो विटामिन डी लेवल से हम लिंक कर सकते हैं, क्योंकि होता क्या है, विटामिन डी का एक रोल होता है हेयर में कि वो हेयर्स को रेस्टिंग फेज से ग्रोइंग फेज में कन्वर्ट करने में बहुत हेल्पफुल है. नेक्स्ट आता है आपका मस्कुलर पेन. मस्कुलर पेन कई बार विटामिन डी डेफिशिएंसी से हो जाता है, क्योंकि जो विटामिन डी का रिसेप्टर होता है वो आपके नर्व सेल्स जो कि मसल्स में प्रेजेंट होते हैं उसमें प्रेजेंट होता है. तो अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट ऐसे केसेस में देते हैं तो पेन आप काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हैं. विटामिन डी डेफिशिएंसी कई बार एंग्जाइटी से भी रिलेटेड होता है. अगर आप बहुत जल्दी एंग्शियस फील करते हैं तो विटामिन डी डेफिशिएंसी एक रीज़न हो सकता है. अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंटेशन करते हैं एंग्जाइटी के पेशेंट्स में तो उनके एंग्जाइटी सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं, उनकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है, और कई बार पोस्टपार्टम डिप्रेशन मतलब आफ्टर डिलीवरी डिप्रेशन जो होता है उसमें भी बहुत हेल्प करता है, नहीं होने देता. नेक्स्ट आता है आपका हार्ट डिजीज. विटामिन डी डेफिशिएंसी अगर रहती है तो कई बार ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने के चांसेस हो जाते हैं. नेक्स्ट आता है आपका डायबिटीज़. डायबिटीज़ अगर इंडिविजुअल्स को है
या प्री डायबिटिक कंडीशन में है और आप उनका अगर विटामिन डी लेवल कराते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको विटामिन डी कम ही मिलता है। नेक्स्ट आता है आपका एक्जिमा। लोअर विटामिन डी लेवल्स अगर रहते हैं तो कई बार एक्जिमा के सिम्टम्स की सिवियरिटी बढ़ जाती है। इंसिडेंस तो बढ़ता ही है, सिवियरिटी भी बढ़ जाती है। विटामिन डी अगर डेफिशिएंसी रहती है तो कई बार इंसुलिन रेजिस्टेंस भी एक्सेलरेट हो जाता है, बढ़ जाता है, रेजिस्टेंट हो जाता है, आप आराम से उसको रिवर्स नहीं कर पाते। नेक्स्ट आ जाता है आपका अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीजेस। तो इन पेशेंट्स में क्या होता है, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि आपकी इंटेस्टाइन इन्फ्लेमेटरी स्टेट में होती है तो वो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। नेक्स्ट आता है आपका प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स या सिंड्रोम में क्या होता है कि विटामिन डी अगर आप सप्लीमेंट करते हैं तो इसके सिम्टम्स काफ़ी हद तक आप रिलीव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पेरियोडोंटाइटिस, पायरिया। पायरिया के पेशेंट्स में अगर आप कई बार विटामिन डी लेवल चेक कराते हैं तो उनका मोस्ट ऑफ द केसेस में लो मिलता है, क्योंकि होता क्या है, लो विटामिन लेवल से इन्फ्लेमेशन इंक्रीज हो जाता है और मिनरलाइजेशन डिक्रीज हो जाता है, तो इससे पेरियोडोंटाइटिस या पायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका बच्चों में दांतों में कीड़े लगना। तो इसमें क्या होता है, अगर लो विटामिन डी लेवल्स रहते हैं प्रेगनेंसी में तो बच्चों का इनेमल वीक रहता है और बच्चों के दांत आसानी से कीड़ा पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूपस। ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। इसमें क्या होता है, बॉडी का इम्यून सिस्टम अपने ही ऑर्गन्स और टिश्यूज़ को अटैक करने लगता है। तो कई बार हम अगर ऐसे पेशेंट्स का विटामिन डी लेवल चेक कराते हैं तो डेफिशिएंसी ही मिलती है। नेक्स्ट आता है आपका मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये भी एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है। अगर आप विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं इन पेशेंट्स में तो इसका डिजीज़ प्रोग्रेशन कम कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका शिज़ोफ्रीनिया। विटामिन डी डेफिशिएंसी और शिज़ोफ्रीनिया का एक स्ट्रॉन्ग लिंक है अकॉर्डिंग टू रिसर्चेस। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी है तो शिज़ोफ्रीनिया के सिम्टम्स सीवियर भी होंगे और उनको डिजीज़ का जो प्रोग्रेस है वो भी तेज़ी से होगा। नेक्स्ट आता है आपका एस्थमा। अगर विटामिन डी डेफिशिएंसी रहती है और एस्थमा भी है तो एक्यूट अटैक्स ऑफ एस्थमा आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। ऐसी वुमेन जो रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से सफ़र करती हैं, अगर आप उनका विटामिन डी लेवल चेक कराएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको कम ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है आपका प्रोलैप्स ऑफ ऑर्गन्स। ऑर्गन्स का जो प्रोलैप्स होता है पेल्विक फ्लोर में स्पेशली, तो इसमें क्या होता है, विटामिन डी लेवल्स कई बार लो मिलते हैं क्योंकि मसल्स को अपनी जगह पर रखने में विटामिन डी का काफ़ी हद तक रोल रहता है। नेक्स्ट आता है आपका यूरिनरी एंड फीकल इनकंटिनेंस। तो इनमें क्या होता है, अगर आप चेक कराएं तो विटामिन डी लेवल्स लो ही मिलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टूथ लॉस। कई बार क्या होता है, विटामिन डी हेल्दी टीथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। अगर विटामिन डी लेवल स्लो रहते हैं तो टीथ वीक हो जाते हैं और दांतों में कैविटीज, डीके या फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका अल्जाइमर्स एंड डिमेंशिया। लो लेवल ऑफ विटामिन डी रहता है तो अल्जाइमर्स और डिमेंशिया का डिजीज़ प्रोग्रेशन और इंसिडेंस दोनों ही बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है आपका प्रोस्टेट कैंसर। अगर लो लेवल्स ऑफ विटामिन डी रहते हैं तो प्रोस्टेट कैंसर काफ़ी एडवांस्ड और एग्रेसिव भी हो सकते हैं। इसके साथ ही लो विटामिन डी की वजह से रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है प्रोस्टेट कैंसर होने का। नेक्स्ट आता है आपका कोलोरेक्टल कैंसर। अगर आपके नॉर्मल लेवल्स रहते हैं विटामिन डी के तो कोलोरेक्टल कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पैनक्रियाटिक कैंसर। अगर विटामिन डी लेवल्स आपके नॉर्मल रेंजेस में रहते हैं तो पैनक्रियाटिक कैंसर होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ऑस्टियोपोरोसिस। विटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है, कई बार बोन मिनरल डेंसिटी कम हो जाती है जो कि ऑस्टियोपोरोसिस का एक रीज़न बन सकती है। अगर आप प्रीनेटल प्रेगनेंसी में विटामिन डी सप्लीमेंट करते हैं तो बच्चों में डेवलपमेंटल लैंग्वेज प्रॉब्लम्स जो होती है वो होने के रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है, क्योंकि होता क्या है, विटामिन डी का फीटल ब्रेन डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक रोल रहता है।
नेक्स्ट आता है आपका रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है, बच्चों में बोन्स की सॉफ्टनिंग और वीकनिंग हो जाती है। ये इनहेरिटेड भी हो सकती है या प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकती है। ऐसे बच्चे जो कि 3 मंथ्स से 3 ईयर्स की एज में होते हैं उनको ज़्यादा रिस्क रहता है क्योंकि उनकी बोन्स बहुत तेज़ी से ग्रो करती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।